नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे आपको सफलता कब और कैसे मिलने वाली है, सफलता आपके दरवाजे पर किस प्रकार दस्तक देने वाली है। तो मेरे पास है कार्ड नंबर 1, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड नंबर 2, पेज ऑफ कप्स। आपको जो कार्ड अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, उस कार्ड को आप चुनें। मेरी आशा है आप लोगों ने अपनी पसंद का कार्ड चुन लिया होगा। तो देखते हैं जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1, 3 ऑफ पेंटिकल्स चुना है, उनको सफलता कैसे और कब मिलने वाली है। आप लोग मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको उचित मार्ग दिखाएं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1, टेम्परेंस, द वर्ल्ड। आप लोग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, कहीं दूर जा सकते हैं आप, और सफ़र की वजह से थोड़ा बहुत आपको थकान महसूस हो सकती है ना। और थकान की वजह से थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। जिस भी काम को आप करेंगे, हालांकि वो काम सफल होगा, लेकिन फिर भी यदि आप कहीं दूर जा रहे हैं तो अपना थोड़ा सा व्यवस्था बना के जाएं। अपने साथ कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, पानी की बोतल, ये सब लेके ज़रूर जाएं, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। मैं देख पा रही हूँ आप किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय बनाए हुए हैं कि ये काम मुझे करना है, हर हाल में करना है। आप साहसी प्रवृत्ति के हैं, तो आपको हराना तो बेहद मुश्किल है। और जिस रणनीति से आप चलते हैं, हर चीज़ को आपको पता है, लोगों को कौन सी बात बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है, ये आप जानते हैं। किसको बात बतानी है, क्वीन ऑफ कप्स, किसको नहीं बतानी है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपको सफलता तो हासिल होके रहेगी, क्योंकि आपके अंदर साहस है, बहादुरी है, और आप निरंतर प्रयास करने वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। पूरे करे बिना आप काम को छोड़ेंगे नहीं, और इसलिए ईश्वर भी आपके साथ हैं, और ईश्वर भी आपको आपके काम के अनुसार पहले वो देखेंगे कि आप किस प्रकार आपकी मेहनत है। आपको भी पता है कि अगर हम किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं और पूरी लगन से करते हैं तो वह काम ज़रूर होता है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं कि वो प्रेम के बंधन में बन सकते हैं, शादी का उनका कहीं शादी में जा सकते हैं, किसी ऐसे अवसर पर जा सकते हैं जहाँ आपको आनंद के पल व्यतीत करने का समय मिलेगा। आपका जीवन 2 प्रकार के लोगों से घिरा हुआ है। कुछ लोग आपके साथ ऐसे हैं जो आपके प्रति प्रेम भावना रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। ऐसा होता है, हमारे जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे कुछ चीज़ों को छुपाते हैं, है ना। और पता नहीं उनको छुपाने में क्या मज़ा आता है। वो बात छुपाने लायक नहीं होगी, लेकिन फिर भी छुपाएंगे। जैसे मान के चलिए किसी का रिश्ता तय हो गया, लेकिन आपको नहीं बताया जाएगा। जब बाद में आपको किसी और के द्वारा पता लगेगा तो थोड़ा सा आपको कष्ट होता है ना। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है, ये मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ आपको, लेकिन ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपाई जाएगी, बाद में आपको किसी और के द्वारा पता लगने वाली है। आपको
जिस भी पथ पर आप चल रहे हैं उस पथ पर आपको निरंतर प्रयास करते चलना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी जो भी आप काम कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आज हमें दर्द लगती है, जिसको काम करने में बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, है ना, हमें लगता है कि हम कैसे करें, बड़ा ही हम दृढ़ निश्चय से उसको करते हैं, है ना, और आप ये चीज़ जानते हैं कि मैं इस चीज़ को करे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योंकि ये मैं करूँगी, करके रहूँगी। अगर मुझसे नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं होगा। आपको लगता है आप इसी के लिए हैं, तो आप उस काम को करने में लगे हुए हैं, सफलता आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जिस चीज़ को आज आप दर्द समझ रहे हो, आपको लगता है कि भगवान आपके जीवन में इतने कष्ट दे रहे हैं, ये जो दर्द है ना, यही आपकी ताकत बनने वाला है आगे चल के। कोई भी काम आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमें कठिनाइयाँ हो रही है, हमारी ये चीज़ बिगड़ रही है, हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी होगी, क्योंकि ये दर्द है, ये परेशानियाँ, ये मेहनत, ये आपकी ताकत बनने वाली है आगे चल के। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है आपके लिए। आपको अपनी योजनाओं को छुपा कर चलना है, गुप्त तरीके से, आपको किसी को बताना नहीं है कि आपका प्लान क्या है। आपको तभी अपने हुक्म का इक्का खोलना है जब सामने वाले के पास भी कुछ हो आपसे बढ़कर या आपके बराबरी का। मालूम पड़ा सामने वाला 0 नंबर लेके बैठा हुआ है, आप अपना 100 नंबर दिखा रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। आपका हुक्म का इक्का जो आपके पास है, उसका वो जो मिसाइल आपके पास है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो आपको सही जगह पर अपनी हुक्म का इक्का दिखाना है। अभी राइट टाइम नहीं है, हुक्म का इक्का दिखाने का टाइम आएगा। और क्योंकि छुपाने में ही सबकी भलाई है, आपकी भी छुपाने में ही भलाई है। क्योंकि असफलता जिस व्यक्ति को मिलती है, तो अगर वो अपनी असफलता का गुणगान करेगी या करेगा तो कोई भी उसे सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ सफल व्यक्ति को सुनना चाहती है, असफल व्यक्ति को नहीं सुनना चाहती। जो व्यक्ति सफल है उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो उसने क्या हासिल किया, और जो असफल हैं उन व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सफल व्यक्ति को सब सुनते हैं, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। ये सत्य है। एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे टीवी पर मैच चल रहा होता है, तो आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी होता है, वो बॉल आ रही है, वो कैच लेने वाला है, आपके मुंह से क्या निकलेगा? पकड़ 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 पकड़। और यदि कैच छूट गया तो आपके मुंह से अचानक क्या निकलेगा? अच्छो खासो कैच छोड़ दो जाने, छेद है रहे हाथन में, राइट। और उसी बंदे की, उसी खिलाड़ी की जब बैटिंग के टाइम आएगा और उसी खिलाड़ी ने मान लीजिए छक्का मारा, तो आपके मुंह से क्या निकला? जियो मेरे लाल। तो प्रतिक्रिया बदली, कितनी जल्दी बदल जाती है ना। हमारे अनुसार कोई चले सफल आदमी तो हम उसकी तारीफ कर देते हैं, है ना। और यदि कोई असफल, थोड़ा सा भी काम गड़बड़, तो तुरंत हम प्रतिक्रिया बदल देते हैं। वही टाइम है, वही मैच है, वही व्यक्ति है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है तुरंत। तो ऐसा है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो आपको अपना जो काम है उसको निरंतर करें और लोगों से छुपा के रखें। समय आने पर आपको बताना है। थोड़ी सी हिम्मत करके, हौसला करके आप थोड़ा सा और प्रयास करें, बढ़ते चलें। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मेरे पास एक और मैसेज आ रहा है कि आपके घर में आपकी मम्मी या आपके किसी की स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ होने की संभावना मुझे नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा आप उनकी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा सा आप उसको नेगेटिव में ना लें। अगर किसी की भी तबीयत ख़राब है तो उसको लाइटली ना लें। तबीयत में सुधार हो उसका जल्द से जल्द प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है एंड द हाई प्रीस्टेस स्ट्रेंथ, राइट। थोड़ी सी स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी। द वर्ल्ड, बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है
कि नई दिशा, नई रोशनी उनकी तरफ आ रही है और उन्हें उसे लपक लेना है समय रहते। और कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि किसी के टैलेंट को देख के आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की रोशनी विकसित होने वाली है। किसी ऐसे व्यक्ति का आप हुनर देखेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा जागरूकता आएगी, आप जागरूक होंगे, राइट। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। अब देखते हैं जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 द पेज ऑफ कप्स चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनके जीवन में सफलता किस प्रकार और कैसे आने वाली है। हेलो कार्ड नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2 पेज ऑफ कप्स। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको रास्ता दिखाया जाए ईश्वर के द्वारा। ओह, द हेरोपेंट उल्टा आ गया। हे ईश्वर गाइड करें। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है द हेरोफेंट। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपनी बातों से भ्रमित कर सकता है ना। थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रखें। कुछ ऐसा झूठ भी बोला जा सकता है आपसे जो झूठ ना हो, लेकिन आप उस पर यकीन कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के कुछ कठिनाइयाँ या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी आँख कान खुले रखें। भाई आपके पीछे आपकी बुराइयां हो रही हैं। कुछ लोग आपके पीछे आपके प्रति कुछ अच्छे विचारों को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हैं आपके जीवन में। 3 ऑफ कप्स उल्टा आ गया। और ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है जिससे आपको कुछ मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। आपको बहादुरी से इस समय का सामना करना होगा। थोड़ा सा सचेत कर रही हूँ मैं आपको। आप में बहादुरी है, आप साहसी हैं और आपने अपने जीवन में ऐसे भी काम किए हैं जो दुनिया को आपने भौचक्का भी किया है, ऐसे काम किए हैं। तो जाहिर सी बात है जो कुछ करते हैं उनकी बुराइयां होती हैं। भाई चर्चा हो रही है, ये भी तो बड़ी बात है ना। हर किसी की चर्चा नहीं होती है ना, चर्चा होती है, ये भी बड़ी बात है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है द हर्मिट, द स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स। ऐसा कुछ आपके सामने आया है या आने वाला है। आपको किसी चीज़ का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो आपने खुद ही डर के कारण, डर को अपने अंदर इतना हावी कर लिया है। डर के कारण आपने खुद ही अवसर जो आ रहा है आपके जीवन में, उसके लिए दरवाजे आपने बंद कर लिए। कुछ ऐसा आपके सामने, आपको जो आपको अवसर मिल रहा था उसको भी आपने नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ऐसा आपके जीवन में कुछ निकल के ऐसा गया जो आपको उसको पकड़ना था, है ना। एक नई रोशनी थी, उस रोशनी को आप देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आपने खुद ही उसको नहीं देखा और वो अवसर आपके हाथ से निकल गया है। आपको बहादुरी से काम लेना है। हालांकि दिन और रात आते जाते रहते हैं, एक मौका और ऐसी बात नहीं है। कुछ गड़बड़ हुआ है, अच्छा बुरा होता रहता है। अब आगे आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि कोई भी आपकी भावनाओं को, आपकी विचारों का गलत उपयोग ना कर पाए। देखिए, आपको जो चाहिए था वो आपके सामने से निकल गया। कुछ जो आपको चाहिए था, लेकिन आप
ने उसको जाने दिया। भूल चूक में हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जो भी हुआ बुरे लम्हों को हमें याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, दुखी होता है, कष्ट ही होता है। मैं चाहूँगी आपको किसी भी व्यक्ति से कष्ट पहुँचा है उसको आप माफ़ कर दें, है ना, अपना दिल साफ़ रखें। और आपके जीवन में आगे चल के यदि आप माफ़ कर देते हैं और यदि आप सोचते रहेंगे उसके बारे में, तो आप सिवाय अपना समय ख़राब करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में जो आपके जो परिवारजन है उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपके घर में कुछ अवसर ऐसा आ रहा है, खुशी का पल आ रहा है जिसमें पुराने लोग जुड़ रहे हैं। कुछ पुराने लोग जो आपको जानते हैं, आप उनसे मिलें, खुशियों को आने दें और उन खुशियों का आनंद लें। थोड़ा सा आपको ब्रेक की ज़रूरत है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को अभी ना करें, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आप पर लोगों की निगाह है ना। कुछ नज़र वगैरह लगने का भी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे लोग दंग रह गए और उसके बाद कुछ नज़र लग जाती है ना, उस टाइप से कुछ हुआ है। या किसी ने ये देखा कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं, जैसे आपकी माँ, या तो कहते बहुत लकी है ये, है ना, इनको ऐसे लोग मिले, अरे ये बहुत लकी है, इसको ये मिल गया, बड़े आसानी से मिल गया, ये बहुत लकी है, इसको ऐसा कुछ हो गया, है ना। तो ऐसा लोगों ने कहा तो क्या होता है ना, थोड़ी नज़र टाइप की लग जाती है ना। तो थोड़ा सा आप रुकिए और आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर यदि आप सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी, उससे आपको आगे परेशानी हो सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करें, आप मूवी चलाएं। आप मूवी में जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिस प्रकार की मूवीज़ आपको अच्छी लगती हैं, वो मूवीज़ आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, मनोरंजन हो जाता है इससे, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगी अगर आपका मूड ख़राब हो तो आप एक मूवी ज़रूर देखें, जिस सब्जेक्ट पे आपको मूवी अच्छी पसंद आती हैं उन सब्जेक्ट पे ज़रूर देखें। यहाँ आपको एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने मन में अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना है। आपके अंदर जो चीज़ है वो और लोगों के पास नहीं है। आप बहुत बहादुर हैं, आपके अंदर धैर्य है, साहसी हैं आप। वो इन चीज़ों को सोचकर आपको आगे बढ़ना है। आप एक पेपर लीजिए, पेपर पर आपको लिखना है, ईश्वर ने आज तक आपको जो जो दिया है आपको लिखना है। जब भी आपका मन विचलित हो, जो भी आपको थोड़ा सा भी कष्ट हो कि अरे मेरी लाइफ ऐसी है, ये वो, ये काम बिगड़ गया, मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है, बस आपको उस पेज को देखना है कि आज तक ईश्वर ने आपको क्या दिया है। जो भी आपको दिया है ईश्वर ने, बहुत सी चीज़ें हैं ईश्वर ने आपको दी हैं, बहुत अनमोल है, और लोगों के पास नहीं है वो। आप एक नज़र उठा के देखें, आप एक बार लिख कर देखें। मेरे कहने पर आप एक बार ज़रूर लिखिएगा जो आपने पाया है आज तक ईश्वर के द्वारा। आप जिस चीज़ के लिए थैंक्स ईश्वर को करना चाहते हैं, वो बातें 3 से 4 बातें आप ज़रूर लिखें, जितनी भी ज़्यादा हों अच्छी बात है। बाकी सफलता तो आपको मिल रही है, द चैरियट का कार्ड है। आप जश्न मनाएंगे, जश्न ज़रूर मनाएंगे, बस आपको थोड़ा सा अपने डर पर काबू करना है, मन पर काबू करना है, आपके अंदर जो क्वालिटी हैं उनको पहचानना है। और कुछ लोग हैं जो आपको भ्रमित करेंगे, उनसे थोड़ा सा आपको समझ के रहना है ना। हर किसी को अपनी बात नहीं बतानी है। यहाँ आप ट्रस्ट करेंगे किसी पर भी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है, राइट। क्योंकि आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, औरों के सुख से दुखी हैं, है ना। क्योंकि दुख हमें खुद काटना होता है ईश्वर पर भरोसा रखकर, और सुख में तो बहुत से लोग आ जाते हैं। जो मान के चलिए आज आप सफल हो गए तो दुनिया आपका स्टेटस लगाएगी, आपकी बात करेगी, आपकी चर्चा करेगी। लेकिन जिस टाइम आप असफल हो, उस टाइम पे आप किसी से भी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप किसी से बोलेंगे कि आप मेरा स्टेटस लगा दीजिए, आप उस हद तक चले जाएंगे। आप ऐसा बोलेंगे कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ, मैं आपका हाथ जोड़ रही हूँ, या मैं आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आपसे लगाव है और आप प्लीज़ मेरे लिए ऐसा करिए, आप स्टेटस लगाइए, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लोग आपका स्टेटस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप असफल हैं। अभी लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आ जाएंगे। तो दुख तो आपको अकेले काटना है, ईश्वर साथ देता है, और कुछ रिश्तेदार होते हैं हमारे जो हमारा साथ देते हैं। तो एक बार बताइए,
आप भी सोचिए कि जिन लोगों ने आपका सफलता में साथ दिया है, उनका आपकी असफलता जब हो रही थी, आप दुख आपने झेला, कष्ट आपके जीवन में था, आप तपस्या कर रहे थे, उन लोगों का कोई योगदान था। लेकिन आज आप सफल हो गए तो लोगों का योगदान कितना जुड़ गया, लोग आपका स्टेटस लगा रहे हैं। लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे थे उस टाइम पे आप कहेंगे ना, तो कोई भी नहीं लगाने वाला। ये बहुत कड़वी बात है। लोग आपका साथ तब देते हैं जब आप सफल हो जाते हैं, जबकि आपको ज़रूरत जब होती है जब आप संघर्ष कर रहे हैं, आप असफलताओं से लड़ रहे हैं। और कौन है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सफल व्यक्ति कौन है, विनर कौन है। विनर वो है जिसने असफलताओं को देखा है, विनर वो है जिसने ठोकर खाते हुए भी प्रयास किया है, प्रयासरत रहा है। सफल वो है जिसने मन में ये ठान लिया कि नहीं, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, ऐसा सोच ले, एक दिन लेकिन ज़रूर होगा। विनर वो होता है जो एक टाइम पे लूज़र होता है, लेकिन वो प्रयासरत रहता है और प्रयास करते करते एक दिन वो विनर बन जाता है। तो विनर वही है जो प्रयास करता है, राइट। तो आपको प्रयास करना है, भगवान पर भरोसा रखना है, वीरता से, धैर्य से, साहस से आगे बढ़े। जिस पथ पर आप चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपको बस सचेत रहना है अपने आसपास के लोगों से, जो लोग आपके प्रति अच्छी विचारधारा नहीं रखते हैं। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। यदि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।